पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के वोट डाले जा चुके हैं। अब 17 अप्रैल को 5वें चरण में उत्तर 24 परगना की 16 सीटों पर मतदान होगा। हालांकि इन सभी सीटों पर साल 2011 से ही तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने उन्हें टक्कर दी है, जिससे ममता समझ गई है कि इस बार सत्ता पर बैठने की राह उनके लिए मुश्किल भरी है। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में टकरार चरम पर है। 5वें चरण में 17 अप्रैल को उत्तर 24 परगना की 16 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में पानीहाटी, कमरहट्टी, बारानगर, दमदम, राजारहाट न्यू टाउन, विधाननगर, राजारहाट गोपालपुर और मध्यग्राम पर तृणमूल कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है। हालांकि बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है और ज्यादातर सीटों पर टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं की उम्मीदवारी दांव पर लगी है। इनमें सबसे अहम बातें ये है कि सभी सीटें हिंसा के लिए बदनाम है, लिहाजा इन सभी सीटों पर हिंसा पर काबू पाना चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा नॉर्थ 24 परगना है। ये एक तरफ से बांग्लादेश के बॉर्डर को भी छूता है। नॉर्थ और 24 साउथ परगना टीएमसी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, जो ममता बनर्जी के कोर वोटर रहे हैं। इनका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2016 में जिले की 33 में से 27 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। हालांकि तब तो बीजेपी लड़ाई में आज की तरह मजबूत स्थिति में नहीं थी। वहीं 17 अप्रैल को 5वें फेज में नॉर्थ 24 परगना की 16 सीटें पनीहाटी, कमरहाटी, बारानगर, दमदम, राजारहाट न्यू टाउन, विधाननगर, राजारहाट गोपालपुर, मध्यग्राम, बरसात, ढिंगागा, हारो, मीनाखान, संदेश खली, बशीरहाट उत्तर, बशीरहाट दक्षिण और हिंगलगंज पर चुनाव होना है। इन सीटों पर मुस्लिमों की औसत पॉपुलेशन 40% के करीब है, इसीलिए टीएमसी को यहां से जीत की पूरी उम्मीद है। लेकिन बीजेपी कई सीटों पर टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। इन इलाकों में जहां टीएमसी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि इस बार उसका धुआंधार प्रचार इस इलाके में उसकी एंट्री कराएगी। हालांकि इलाके में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के बावजूद दीदी का दबदबा कायम है। बीजेपी ने अम्फान तूफान में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की कोशिश की। अम्फान में पश्चिम बंगाल के जिन जिलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसमें नॉर्थ और साउथ 24 परगना शामिल था। यहाँ हजारों घर पानी में बह गए। सरकार ने कुछ लोगों को 20-20 हजार रुपए दिए, तो कुछ को 5-5 हजार रुपए। इसमें हुए भ्रष्टाचार को ही बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। इन इलाकों में टीएमसी के स्थानीय नेताओं की गुंडागर्दी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। साथ ही बेरोजगारी का तो क्या ही आलम है। ज्यादातर इलाके तृणमूल के असामाजिक तत्वों से भरा पड़ा है। लोग आए दिन आपराधिक गतिविधियों से परेशान रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके इलाके के लोगों में ममता बनर्जी के खिलाफ ज्यादा गुस्सा नजर नहीं आता। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि मुस्लिम लोग बीजेपी को ज्यादा पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि उन्हें दीदी ने फ्री में राशन, साइकिल, स्वास्थ्य कार्ड दिया है, साथ ही सड़क पुल भी बनाए हैं, इसीलिए वो दीदी को ही जिताएंगे। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि नॉर्थ 24 परगना की 16 सीटों में एक भी सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम एक तरफा ममता बनर्जी को वोट करेंगे। भले ही यह एरिया टीएमसी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने हर सीट पर यहाँ लड़ाई में टीएमसी को चुनौती दी है। मीना खान में तो लोग टीएमसी के खिलाफ भी नजर आए। कुछ लोगों का मानना है कि राज्य में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि रास्ता घाट तो सब हुआ, लेकिन बेकारी तो जस की तस बनी हुई है। वहीं इस बार ढिंगागा में टीएमसी की जीत पक्की हो सकती है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और इस सीट पर लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी को भारी लीड मिली थी। वहीं बारासात में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ संयुक्त मोर्चा की तरफ से जिस लीडर को उतारा गया है, उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, लेकिन राजारहाट, गोपालपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त फाइट हो सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2019 में बीजेपी टीएमसी के इस गढ़ को भेदने में कुछ कामयाब हुई थी। नॉर्थ 24 परगना में कुल 5 लोकसभा सीट आती है। इनमें से बैरकपुर और बनगांव बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन ये दोनों वो सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है और मथुआ समुदाय के लोग ज्यादा हैं। जबकि बशीरहाट और बारासात में टीएमसी ने ही जीत दर्ज की थी और ज्यादातर सीटों पर लीड भी टीएमसी को ही मिली थी। हालांकि यहां पर कुछ सीटों पर संयुक्त मोर्चा दीदी का वोट काट सकता है।
क्योंकि आईएसएफ की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं, लेकिन वो परसेंटेज काफी कम नजर आ रहा है। अधिकतर मुस्लिम दीदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून के दम पर यहां बीजेपी को सपोर्ट मिला था, लेकिन अब इसमें असमंजस की स्थिति है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश में टीएमसी लगी हुई है। वहीं बीजेपी हर मोर्चे पर डटकर दीदी का मुकाबला कर रही है। अब देखना होगा कि अपने गढ़ में दीदी इस बार अपना दबदबा बरकरार रख पाएंगी या बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाकर अपना दबदबा बढ़ाने में कामयाब होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।